नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। गाजीपुर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरें आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है। इंडिया गठबंधन एक तरफ बन के तैयार हुआ, बीजेपी अपनी पूरे जोरों शोरों से तैयारी में है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। एक तरफ सभी इंडिया गठबंधन के इतने दल हैं, सभी लोगों का ये कहना कि संविधान खतरे में है। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापसी करती है तो ये संविधान के लिए खतरा है, संविधान बदल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राम को अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मैदान में उतर रही है। 2014 से यही करती आ रही है और उसी के साथ साथ सत्ता में भी लौट रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गाजीपुर में हम लोग मौजूद हैं। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन से बसपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद चुने गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी से चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी को टिकट दिया जा सकता है। कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तमाम लोग मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे क्या माहौल गाजीपुर लोकसभा का है। क्या नाम है भाई साहब का? जी अमरनाथ सिंह यादव। क्या है माहौल गाजीपुर में? जी गाजीपुर तो अगले बार दिखाई दिया है कि सातों सीटों को हम लोग जो एमएलए की थी विधानसभा के सातों सीटों को जीतकर गाजीपुर की जनता जो भाजपा के एंटी उस सातों को तो दे ही दी है। लेकिन जब भी अब इंडिया गठबंधन किसी उम्मीदवार को, अब तो उम्मीदवार उनका घोषित करना उनका काम है, किसी भी उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन गाजीपुर से लड़ाता है तो निश्चित रूप से कई लाखों वोटों से हम लोग यहाँ से गाजीपुर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। पिछली बार यहाँ से बसपा के उम्मीदवार थे गठबंधन से। इस बार बसपा अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं हुई। कई लोगों का मानना ये कि इंडिया गठबंधन बिना मायावती बिना बसपा के अधूरा है। क्या लगता है आपको? जी इसमें दो राय भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी को आना चाहिए। और हम लोग जो ये बैठक और गांव-गांव घूमकर प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो 85 के लोग हैं एक साथ हों और अगड़ों में जो हमारे साथ रहना चाहता हो, जो निश्चित रूप से देश और संविधान को बचाना चाहता हो, तो वो हमारे साथ आए। हम लोग निश्चित रूप से बहन जी का भी सम्मान करेंगे। अगर ये लोग नहीं आते हैं तो जनता जो है, अब जहां तक हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गांव गांव में मीटिंगें कर रहे हैं, जनता उबाल में है। बसपा सपा कांग्रेस अन्य जो नेता है, जो कैडर है, वह कैडर कर रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं और सारी पार्टियों को एक जगह बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठते हैं तो हम लोग पूरा प्रेशर देंगे और उनका बैठाने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा को भगाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और पूरे देश में इंडिया गठबंधन को सारे लोग जितने लोग हैं लड़कर और भाजपा को सत्ता से बाहर हम करना चाहते हैं। एक सवाल और उसके बाद और लोगों से बातचीत करूंगा। आज मायावती जी ने एक ट्वीट किया, उसमें ये लिखा कि अखिलेश यादव जो हैं वो दलित विरोधी हैं। कितना सहमत हैं आप इस बात से? जी कतई हम सहमत नहीं हैं। अखिलेश जी ने जब अपने मुख्यमंत्री काल में कभी जो भी उन्होंने काम किया, कोई काम जातिगत समीकरण पर नहीं किया। चाहे कन्याधर रहा हो, चाहे साइकिल रहा हो, जो भी रहा हो, उनका काम शिक्षा का रहा हो, जो भी काम रहा, कभी उन्होंने जाति छोड़िए, बैकवर्ड 85 की बात छोड़िए, अनुसूचित की बात छोड़िए, समान वर्गों में भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। क्या लग रहा है साहब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम को साथ लिए चल रही है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी इसी दुविधा में है कि कौन सी सीट पे, कितनी सीटों पे कहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, दो पंक्तियां कहूंगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को तुम सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। जो ये तानाशाहियों की सरकार चल रही है इस देश में, 85% के लोग इस चीज को जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि हमारे हक अधिकार हकूक से यह फासिस्ट लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे आरक्षण का हनन कर रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान, जिस संविधान की बदौलत वह देश के शीर्षस्थ पदों पे बैठे हुए हैं, उस संविधान को कहीं ना कहीं खोखला और कमजोर कर रहे हैं। कैसे? मतलब अब 85 की आप बात करें, कैसे 85 आपके साथ है?
85 में मौर्य भारतीय जनता पार्टी के वोट कर रहे हैं, 85 में कुर्मी भारतीय जनता पार्टी के वोट कर रहे हैं, 85 में कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के वोट कर रहे हैं। कैसे आप 85 को अपने साथ? भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ जो गोदी मीडिया है, उनकी खरीदी गई मीडिया है, वह मीडिया पहले से सीट तय कर ले रही है। आप सपोर्ट करिए, आप मीडिया वाले हैं, सपोर्ट करिए कि हमसे आगे जो लाइन में लगा है, पीछे लाइन में वोटिंग के लगा है, वो किसकी बटन दबा रहा है, हम खुद पीछे हैं या उसके आगे हैं, हमको पता नहीं। लेकिन मीडिया यह जान जा रही है कि 400 सीट बीजेपी की आएगी। जब तक ईवीएम रहेगी, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। सबसे बड़ी ताकत यदि बीजेपी की कोई है तो ईवीएम है। 85% के लोग एकदम वोट नहीं कर रहे हैं, न बीजेपी के साथ हैं। ईवीएम से खतरा है। ईवीएम से खतरा है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ 3 राज्यों में, जो वहां के प्रत्याशी थे, असेंबली के मेंबर थे, उनका वोट उन्हें स्वतः नहीं मिला। तो अब बताइए कि ईवीएम कहां तक सही है। ईवीएम बैन होना चाहिए। यदि ईवीएम बैन होगा तो लोकतंत्र बचेगा। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, इंडिया दल में इतने सारे गठबंधन, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इस गठबंधन में हैं जी, क्यों ईवीएम के विरोध में बात नहीं करते हैं? क्यों ईवीएम के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं होता है? आज इतनी तानाशाही, हिटलरशाही है। मैंने आपको बोला कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। डरे हुए हैं, इसका मतलब झूठ को तुम सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। दिखा भी नहीं रहे, तो विपक्ष डरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस तरीके की व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट ने कर रखी है, इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे हैं, न मीडिया के सामने न कैमरा के सामने। जो गोदी मीडिया है, इनकी जो खरीदी गई मीडिया है, हो सकता है कि आप भी उसमें शामिल हो। जहां तक मेरा अनुमान है, तो ये गोदी मीडिया यदि 24 घंटे के लिए, मात्र मैं कहता हूं कि इस भारतवर्ष में 24 घंटे के लिए सही आंकड़ा प्रस्तुत कर दे, बेरोजगारी का, भुखमरी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का, तो यह जानिए कि तुरंत उसी दिन बीजेपी 0 सीट पे आ जाएगी। 0 सीट पे 400 सीट की दावा कर रही है ना, 4 सीट नहीं निकाल पाएगी, ये मेरी गारंटी है। मीडिया के दम पे भाजपा जीत रही है। मीडिया के दम पे जीत रही है, ईवीएम के दम पे जीत रही है। ईवीएम यदि बीजेपी में उसमें कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं इस भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो ईवीएम हटा के देखिए, यदि 4 सीट बीजेपी निकाल देगी पूरे भारतवर्ष में। अच्छा, एक बात बताइए, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जगह जगह उसका प्रचार हो रहा है, जगह जगह ये कहा जा रहा है कि भाजपा राम को लाई है। तो ये भाजपा वाले जो राम हैं, इनसे कैसे जीत पाएंगे आप? भाजपा वाले राम हैं तो 85% के लोग इस बात को समझ चुके हैं। मोदी का कद बड़ा दिखाया जा रहा है, राम को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो ये सारे लोग समझ गए हैं कि ये कितना बड़ा छलावा है और कितना बड़ा दिखावा है। इस बात को समझिए, सब समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस बार 85% की सरकार बननी तय है केंद्र में। राम की सुनामी आ रही है। राम की सुनामी नहीं आ रही, बहुजन की सुनामी आएगी। 85% लोगों की सुनामी आएगी। आधी नहीं, बेब चलेगा, बेब इस बार। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या बताइए, पूरा सवाल। 2024 में क्या माहौल लग रहा है? भाजपा तो एकदम बहुत जोरों शोरों से राम रथ लेके निकली हुई है, राम 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 हर जगह हो रहा है। कैसे राम से लड़ेंगे? राम से लड़ने की तैयारी तो हो रही है। अगर इंडिया गठबंधन कायदे से रूप ले लिया अपना, तो एक हद तक लड़ाई अच्छी होगी, लेकिन तैयार कहीं इंडिया गठबंधन कहीं खतरा है, ईवीएम से खतरा है। ईवीएम से खतरा और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है ठीक, लेकिन ईवीएम सफल नहीं होने देगी लग रहा है। इंडिया गठबंधन आपको तैयार दिखाई दे रहा है भाजपा से लड़ने के लिए, लेकिन ईवीएम से खतरा है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईवीएम से सीधे सीधे बेईमानी हो रही है। अगर बेईमानी नहीं होती, अगर बेईमानी नहीं होती तो अमित शाह कहता है कि हम फला सीट लेकर आ रहे हैं, इतना सीट लेकर आ रहे हैं। अमित शाह दावे के साथ कहता है तो उसको एक कैसे पता रहता है? अरे और दूसरी बात, ऐसे तो अखिलेश जी भी बोल रहे थे इस चुनाव में। दूसरी बात कि हमारे कुछ ऐसे प्रत्याशी चुनाव जब लड़ते हैं क्षेत्र में, विधानसभा का, लोकसभा का,
मान लीजिए कि उनके घर वाले उन्हें वोट नहीं दिए, उनकी बीवी भी उनको वोट नहीं दिया, वो बेचारा तो अपना वोट डाला, लेकिन उसका वोटवा कहाँ चला जाता है। इसलिए प्रत्याशी का वोट नहीं हाँ, मिला। इसलिए ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हो सकता है इंडिया गठबंधन जो बना है ये भी चुनाव हार जाए, तो इससे पहले हमें जो है ईवीएम को उखाड़ कर फेंकना होगा इस देश से, लोकतंत्र बचाना है। अगर लोकतंत्र बचाना है तो। ईवीएम अब सबसे बड़ी भाजपा को हटाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो ईवीएम को सबसे पहले उखाड़ कर तोड़ करके फेंकना पड़ेगा। और 2024 का चुनाव कोशिश करना चाहिए यहाँ की जनता को, यहाँ के आवाम को, सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को, समर्थकों को, कि ईवीएम के विरुद्ध वो सड़क पर उतरे। अगर सड़क पर नहीं उतरते हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई जन आंदोलन नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो सपना जो संजोए हुए हैं लोग 2024 का, उनका चकनाचूर हो जाएगा। क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल है? 24 में बदलाव होगा। बदलाव कैसे बदलाव लाएंगे, वही जानना चाह रहा हूँ मैं। जनता जागरूक हो जाएगी। जागरूक दिख रही है जनता? हाँ, किस मायने में जागरूक? यही सरकार के कारनामे के बारे में, सरकार क्या कर रही है, क्या कैसे कर चल रही है। सरकार तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। सरकार कह रही है ना, हाँ। सरकार भी नहीं संतुष्ट, सरकार के मंत्री भी संतुष्ट नहीं है जिस दल में, वह सरकार बेकार है। कोई मंत्री अपना काम कर ही नहीं रहा है। मंत्री एक व्यक्ति को कहीं जो है उसकी पैरवी कर ही नहीं पा रहा है, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री। एक तरफ जो विपक्ष है वो एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। अभी तक सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो पाया है। हाँ। बीजेपी दूसरी तरफ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, चुनाव प्रचार चल रहा है और तेजी से चुनाव प्रचार कर रही है, तो कैसे आप लोग जीतेंगे? ऐसा है ना, जो सत्ता पक्ष है वो अपना जिस गति से प्रचार कर रहा है, तो विरोधियों का भी उसी तरह से प्रचार हो रहा है। यह प्रकृति का नियम है। जो आता हो जाएगा। जैसे भाजपा वाले अपना प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह क्या कांग्रेस की सरकार थी तो अपना भारत के लिए कुछ नहीं किया? तो जो आता है वो जाएगा, 24 में चला जाएगा कि जाएगा, उसका तो जाना क्लियर है। अभी जाएगा कि बाद में जाएगा? ये आने वाला भविष्य है, वो उसको अब जनता की जागरूकता वो के हिसाब से चला जाएगा। लगता है कि आने वाले समय में लोगों में एक क्रांति आएगी, उसी क्रांति में जो है यह लोग बह जाएंगे। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? कृपा शंकर यादव। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बदलाव दिख रहा है। बदलाव दिख रहा है। अच्छा, कई लोगों का मानना है इंडिया गठबंधन तैयार हुआ, मायावती का होना बहुत जरूरी था, क्या लगता है आपको? नहीं, होना तो बहुत जरूरी है ही। अगर मायावती जी आती हैं तो स्वागत है, वेलकम है उनका। अगर नहीं भी आती है तो जनता अपना विकल्प ढूंढ लेगी। क्या है विकल्प? वो विकल्प जनता खुद तय कर लेगी अपना। आपको क्या लग रहा है विकल्प क्या होना चाहिए? विकल्प यही कि भाई टारगेट तो यही है कि मतलब 24 में हटाना है इनको। हटाना है? हाँ, हट जाएंगे? अब हटना है, 100% हम यकीन करते हैं कि हटेंगे। उतनी तैयारी आपको इंडिया अलायंस की दिख रही है कि हटाया जा सके भारतीय जनता पार्टी को? इंडिया अलायंस क्या तैयारी करेगी? वोटर तैयारी खुद कर रहा है। जनता तैयार है? जनता तैयार हटाने के लिए? हाँ। मतलब जो भाजपा तैयारी कर रही है राम मंदिर का प्रसाद बंटवाने के लिए, अक्षत घर घर जाएगा। तो अक्षत भाई अक्षत का मतलब ये है कि अब तो डोंग ढकोसला वाली सरकार है, तो अक्षत भेजबे करेगी। तो अक्षत जो लोग विश्वास रखते हैं अक्षत का प्रयोग करेंगे, नहीं जो विश्वास रखते नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में वोट मांगा कि नमक खिलाया है, नमक का कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ। अब इस बार अक्षत भेज रही है। हाँ। तो अक्षत का कर्ज भी सब लोग चुका देंगे। हाँ, क्या मतलब शुरू सदियों से मानसिक गुलाम बनाया गया है जनता को। अब वो लेयर इतनी मोटी हो चुकी है, धीरे धीरे कटते कटते अब तो बहुत पतली हो चुकी है। अब थोड़ा सा और वो भी कट जाएगा। हाँ, वो लेयर अब समाप्त होने वाली है, मतलब वो उसका एंड चल रहा है। क्या लग रहा है? क्या साहब भाजपा के नाम से कैसे इंडिया गठबंधन, क्या तैयारी है?
सर उनको पूरा बिल्कुल हटाने के लिए जनता तैयार है। इतना भी उन लोगों के पास डर नहीं रहता, तो महमूद प्राच्या जी मांग रहे हैं ईवीएम हैकिंग के लिए, वो पेश करते हैं, लेकिन डर चुके हैं, बिल्कुल डर चुके हैं। वो जानते हैं कि इस समय 85 पूरा मूड बना चुका है उखाड़ फेंकने के लिए 24 में, बिल्कुल क्लीन स्वीप। ईवीएम से आप लोगों को क्यों इतना एतराज है? आपको ये लग रहा है कि वोट दिया जा रहा है लेकिन ईवीएम से गड़बड़ हो जा रहा है? ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ा वो अपना खुद का वोट नहीं पाया, क्या वो अपना वोट अपने को नहीं दिया होगा? परिवार का नहीं पाया, मतलब अपने पत्नी का भी। तो आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत है जी। भाजपा के जो मुद्दे हैं, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इन मुद्दों पर कोई वोट नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, किसी स्थिति में वोट नहीं पड़ रहा है अभी भी। हाँ, जो भी हो रहा है टोटल गड़बड़ ईवीएम की है, ओनली ईवीएम। राशन का भी कोई असर नहीं, कुछ नहीं, राशन पे बिकवे नहीं करेगा, ये बहुजन कभी भी नहीं बिकेगा, न समाजवादी लोग बिकेंगे, उनके राशन पे कोई बिकने वाला नहीं है। चलिए ठीक है भाई। जी 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 सर, क्या कह रहे हैं, क्या है 24 में माहौल? देखिए 24 में इंडिया गठबंधन को मजबूत हो जाना चाहिए, जो पार्टियां हैं हो जाना चाहिए, अभी मजबूत नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, उम्मीद है कि हो जाएंगी। हो जाएगा? हाँ। इतना हो जाएगा कि भाजपा को हरा देगा? हाँ, अगर ये गठबंधन में बहन जी आ जाए तो चुनाव इनको हारना तय है। बहन जी का आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहन जी आज सुबह सुबह ट्वीट करी थी। बहन, कहूँगा कि ये भी जो सीट अपना बढ़ा कर रख रहे हैं इसको कम कर लें। भलाई इसी में है कि जितना सीट कम लड़ेंगे, अच्छी लड़ेंगे, सबको लड़ाएं, अकेले लड़ने से कुछ नहीं। बहन जी आज सुबह सुबह बोली, ट्वीट करी कि अखिलेश जी जो हैं वो दलित विरोधी हैं। नहीं, वो गलत बोलती है ना, वो गठबंधन में नहीं आ रही और कह रही विरोधी है। ये कोई बहाना नहीं करना है, उनको आना है और गठबंधन में होकर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को हमको मजबूत करना है। वही तो सब लोग कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी बोले, अखिलेश जी बोले, जयंत चौधरी वही बोले कि कोई जबरदस्ती थोड़ी ले आएगा, उनकी इच्छा नहीं दिख रही है आने। नहीं, इच्छा क्यों नहीं, उनकी इच्छा होनी चाहिए। धर्मेंद्र और अखिलेश की बात नहीं कर रहे हैं कि वो उनका कोई त्रुटि है, जैसे बहन जी को खुद आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, ये नहीं आएंगे तो हमारे साथ धोखा होगा। बहन जी का हमारे साथ धोखा कर रही है, उनको आना चाहिए। अगर अपने आप को, क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रताप यादव। तो बहन जी को आना चाहिए, क्या लग रहा है, बहन जी का आना जरूरी है? एकदम जरूरी है, जरूरी है। जो 80 अखिलेश जी कह रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ, बिना बहन जी के नहीं हो पाएगा। बिना बहन जी का कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरा इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा, फिर भाजपा की सरकार बनेगी बिना बहन जी की। भाजपा की सरकार बन जाएगी, फिर बनेगी अगर बहन जी नहीं आई तो। यूपी में दिखा रहे अपना ये लोग सर्वे। क्या वजह लग रही है, बहन जी क्यों नहीं आ रही? वजह यह है कि देखिए, वोट अगर गठबंधन के साथ होगा तो 21-22% यूपी में आ क्यों नहीं रही है, क्या वजह है? आ रही है। अभी आप स्टेटमेंट अब यूट्यूब पे देखे होंगे कि कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव नकार दिए थे कि नहीं, अगर बीएसपी रहेगी गठबंधन में तो हम नहीं रहेंगे। आप सुने होंगे, फिर से चेक कर लीजिएगा कहीं। लेकिन ये बताइए, अगर बहन जी नहीं रहेंगी, बहन जी पूरे मजबूती के साथ हर गांव हर सेक्टर में ये चल रहा है कार्यक्रम, कैडर बैठक का, सपा का भी चल रहा है, बूथ लेवल तक चल रहा है। हर स्थान पे बहन जी का, हर राज्य में भी 4 राज्य का चुनाव हुआ है, वहां भी देखे होंगे, सीटें भी कुछ आई हैं, वोट प्रतिशत भी आप देखे होंगे। तो जब तक बहन जी नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में इनका संगठन चलता है, अखिलेश जी का केवल यहाँ है यूपी में। अगर अखिलेश जी को ये समझ में आ रहा है कि बहन जी नहीं रहेंगी तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए गठबंधन में इनको नहीं लेना चाहते हैं। अगर बहन जी नहीं आ रही हैं तो बहन जी को ही मान लीजिए। अच्छा, जो गठबंधन में जिसको नहीं लेना चाहता है वो सीधा भाजपा से मिला हुआ है। वो जानता है, वो जानता है। अगर बिना गठबंधन के बहन जी अकेले चुनाव लड़ती हैं, वो सबको अपनी सबकी औकात दिखा देंगे। नहीं, तो आप किस तरफ जाएंगे? हम बीएसपी के साथ रहेंगे, बसपा के साथ एकदम बीएसपी के साथ। बीएसपी का वोट एकदम पक्का मजबूत वोट है, कोई हिला नहीं सकता भाई, कोई हिला नहीं सकता। कई लोगों का मानना ये है कि पिछले, क्योंकि यहाँ पे भी गठबंधन के उम्मीदवार रहे बसपा से, कई लोगों का मानना ये कि सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर हुआ पिछली बार, लेकिन बसपा का सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ। ये गलत बात है। हमारे यहाँ बसपा 0 से सुन लीजिए, बसपा 2014 में 0 सांसद थे, 2019 में 10 हो गए।
समाजवादी पार्टी के 2014 में 5 सांसद थे, 2019 में भी वही 5 रहे। क्या इसकी वजह समझते हैं? आप पहले भी देखे होंगे, खंगाल लीजिएगा, बसपा के इतिहास 19 सीट भी रही है संसदीय की, 19 सांसद जीते थे और 4 बार इस प्रदेश पे शासन किया है बीएसपी ने। मतलब आपका कहना है कि 19 में बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ था? एकदम हुआ था। हम अपने बूथ की बात मैं बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ बूथ भाईचारा तो बसपा का ही उम्मीदवार था। चलिए जी, आप क्या तो उम्मीदवार ही बसपा का था, तो आपका होगा? बसपा का था, लेकिन हर जगह हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है। बसपा का जितना बहन जी का मजबूत वोट है, जहाँ चाहेंगी वहाँ वो कन्वर्ट करा सकती हैं। तो आपका कहना है कि बिना बहन जी के गठबंधन फेल है? बिना बहन जी का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, क्या लग रहा है, बिना बहन जी के गठबंधन फेल है? हाँ, फेल है। ठीक है, तो तमाम लोगों से बातचीत हुई, चर्चाएं दिल्ली टूटता है, दिल्ली जी, अगर गठबंधन टूटता है, हाँ, ये अलायंस में नहीं शामिल होती हैं, तो सारा ठेकरा बहन जी के ऊपर ही फोड़ा जाएगा। चलिए, तो हार का श्रेय भी बहन जी को जाएगा अगर बहन जी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है तो। हार का श्रेय तो 4 राज्य खुद देख रहा है। 4 राज्य जो गठबंधन में नहीं लिया, उनकी औकात आ गई, यूपी में भी आ जाएगी। आमंत्रित तो सब लोग कर रहे हैं, बहन जी नहीं आ रही हैं। नहीं, आप फिर से खंगाल लीजिएगा मोबाइल पे, यूट्यूब का, किस मुहूर्त का बहन जी इंतजार कर रही है? सुनिए, बहन जी के स्टेटमेंट का भी ध्यान दीजिए। कोई मुहूर्त बहन जी ने निकलवा रखा है? अखिलेश यादव के भी स्टेटमेंट का ध्यान दीजिए। मुहूर्त में विश्वास नहीं करती है, ढकोसलावाद पाखंडवाद में विश्वास नहीं करती है। बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है, मिशन है, वह सभी लोग आज जान चुके हैं। भर हो, बिंद हो, मलाह हो, काठी हो, कोयरी हो, चमार हो, ये सारे लोग ये जान चुके हैं। ये सारे लोग जान चुके हैं कि 50 रुपए लीटर तेल मिलता था सरसों का, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा, तो सिर्फ चमार और यादव और मुसलमान किसके निमंत्रण का बहन जी इंतजार कर रही है कि इनका निमंत्रण आएगा तो जाएंगे? बहन जी किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं कर रही है, बहन जी समय का इंतजार कर रही है। समय सबसे बड़ी चीज होती है, समय बलवान होता है, और आज समय है कि बहन जी चुप्पी साधे हुई है। जिस दिन चुप्पी टूटेगी तो हल्का मच जाएगा, सुनामी आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा। आशा ये है क्योंकि बहन जी का दिल्ली गठबंधन की बैठक के बाद ये बयान आता है कि कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आशाएं हैं कि बसपा प्रमुख मायावती इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। अब वो समय आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन समय लोकसभा चुनाव को लेके धीरे धीरे बीतता जा रहा है। लगभग लमसम 3 महीने का समय बाकी है। इंडिया गठबंधन की इंटरनल बैठक हो रही है सीटों के बंटवारों को लेके। उस सीटों के बंटवारे में कहीं बहन जी को आने में देर ना हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग भी बताइए कि बहन जी का इस गठबंधन में होना कितना जरूरी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने राम के साथ, जो कि मैंने शुरुआत में कहा, निकली हुई है। समय के साथ साथ राम में तब्दीली होती गई। वाल्मीकि के राम आए, तुलसीदास के राम आए, तमाम राम आए। उसके बाद आज 2024 का चुनाव और भाजपा के राम चुनावी मैदान में है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।